अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू IT अकेडमी। काउंटडाउन बुक 7 हमने स्टार्ट की हुई थी। एक्सरसाइज थी हमारी 3, उसके हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। सिर्फ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 रहता था। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, इसके हमने वो क्लियर करने हैं। सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है, प्रॉपरली समझना है, सुनना है, ठीक है। तो एक और बात, जिन बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगी, सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, उन बच्चों ने कमेंट लाजमी करना है ताकि मुझे पता चले कि वाकई में बच्चों को समझ आई है, मेरी मेहनत का सिला जो है वो मुझे मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। क्योंकि आप लोगों को पता है, जब हमारी मेहनत का सिला हमें मिलने लगता है ना, तो हमें खुशी होती है, दिल से खुशी होती है, और फिर हमारा दिल करता है कि हम और ज़्यादा मेहनत से काम करें। ऐसे ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक में हमने क्वेश्चन नंबर 12 के सारे पार्ट्स क्लियर करने हैं। फाइंड द डेसिमल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। आपके पास ये फ्रैक्शन दी हुई है, आपने इसको किस में चेंज करना है? डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है आपने बताया मुझे? डेसिमल में चेंज करना है। वेरी गुड। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 × 1/6। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, आपने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। वो कैसे करेंगे? 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 24 में 1 ऐड करेंगे, कितना बन गया? 25। 25/6 आ जाएगा हमारे पास इसका फ्रैक्शन चेंज करने के बाद आंसर, ठीक है। क्या आ जाएगा? 25/6। लेट्स स्टार्ट इट। इसको आप लिख दें यहाँ पर 25/6। इसको आपने क्या कर देना है? डिवाइड। 25 को रखेंगे अंदर, 6 को रखेंगे बाहर। 6 4 जार कितने होते हैं? 24। माइनस करेंगे 1 आया, पॉइंट लगाएंगे नीचे भी ऊपर भी, 0 ऐड करेंगे यहाँ पर, 10 बन गया। 6 1 जार 6, 10 - 6 4। एक और 0 ऐड करेंगे, 40 बन गया। 6 6 जार कितने होते हैं? 36। फिर 4 आ जाएगा, फिर एक और 0 ऐड करेंगे, 40 बन गया। फिर 6 6 जार 36 होता है, फिर 4 आ जाएगा, फिर एक और 0 ऐड करेंगे। इस तरह आपके पास क्या आ जाता है? आएगा 6 6 ही आता रहेगा। तो आपने यहाँ पर ऐसे लगा देना है, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? 4.16, ठीक है। क्या आंसर आएगा? 4.16। अब देखिए 6 जो है वो आपके पास रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, तो 6 के ऊपर आपने डॉट लगा देना है। ये आपके पास रिकरिंग डेसिमल होता है। रिकरिंग डेसिमल वो होता है जिसमें आपके पास डिजिट्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हों, ठीक है। तो पार्ट 1 हमारा क्लियर हो चुका है। सेकंड पार्ट है 5 × 5/18। 18 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना, उसमें 5 ऐड करना है। यहाँ पर 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जार 40, 0 लगाएंगे, 4 कैरी, 5 1 जार 5 और 9 90। 90 में 5 ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा? 95/18। अब आपने इसको करना है, 95 को अंदर रखेंगे और 18 को किधर लिखेंगे? बाहर। 18 5 जार कितने होते हैं? 90। माइनस करेंगे, 5 आया, डेसिमल लगाएंगे नीचे भी ऊपर भी, 0 करेंगे ऐड, 50 बन गया। 18 1 जार 18, 18 2 जार 36, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 जार 36। माइनस करेंगे, 10 - 6 4, 4 - 3 1, फिर एक और 0 ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा? 140। अब देखिए ये 18 5 जार 90 हो गया। 6 जार 7 जार इसको हम करके देख सकते हैं। 7 8 जार 56, 6 लगाएंगे, 5 कैरी, 7 1 जार 7, 7 और 5 12, कितना बन गया? 126, ठीक है। कितना बन गया? 126। तो यहाँ पर आपने 7 लगा देना है, ये आ गया 126। 10 में से 6 निकाल देंगे, 4 3 - 2 1। देखें फिर 14 आ गया, फिर आपने एक और 0 ऐड करना है, फिर ये 140 बन गया। फिर 7 आ जाएगा 126, फिर 14 आ जाएगा, फिर आप एक और 0 ऐड करेंगे, 140 बन गया। फिर 7 आ जाएगा 126। इस तरह जो है ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो आगे आप डॉट डॉट लगा दे, तो इसका आंसर आएगा 5.27 के ऊपर डॉट लगा देना। और ये हो गया हमारे पास आंसर। 7 के ऊपर डॉट क्यों लगाया? क्योंकि 7 जो है वो डिजिट हमारे पास रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, ठीक है। समझ आ चुकी है। अब हमने करना है पार्ट 3। आगे वाले पार्ट्स जो हैं वो थोड़े से लेंथी हैं, आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। तो थर्ड पार्ट है 6 × 16/33। 33 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
33 को 6 से 6 3 ज़ार 18, 1 कैरी 6 3 ज़ार 18 और 119 198। इसमें आपने 16 को ऐड कर देंगे। 8 और 6 कितना हो गया 14, 1 कैरी 9 1 10 और 1 11 और 214 इसका आंसर आ गया। क्या करेंगे 214/33 आ गया हमारे पास। अब आपने इसको सिंपली डिवाइड करना है ताकि हमारा किस में आंसर आ जाए, डेसिमल में। 214 अंदर रखेंगे, 33 को बाहर रखेंगे। 33 6 ज़ार कितने होते हैं 198। देखिए आप लोग यहीं से ही देख सकते हैं, ठीक है। यहीं से आप लोगों का पहला जो है स्टेप क्लियर हो जाएगा। माइनस करेंगे, इधर से लेंगे कैरी, ठीक है। 16 ही आ जाएगा आपके पास। देखिए 14 में से 8 निकाल देंगे 6, यहाँ पे बचा 0, इधर से एक कैरी लेंगे 10 - 1 9 1 पॉइंट करेंगे, नीचे भी ऊपर भी 0 करेंगे, ऐड 160 बन गया, ठीक है। कितना बन गया 160। अब देखिए 33 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 198 आया। तो आप इसको किससे करके देख लेते हैं, 5 के साथ। 33 को 5 के साथ, 5 3 ज़ार 15, 5 1 कैरी, 5 3 ज़ार 15 और 116। देखिए 165 बना, लेकिन हमने किससे कम निकालना है 160 से। तो इसका मतलब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा रफ वर्क है, आप लोगों को क्लियरली पता चल रहा होगा। ये हमारा पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरे पार्ट का रफ वर्क मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो 33 को 4 से करेंगे, 4 3 ज़ार 12, 2 1 कैरी, 4 3 ज़ार 12 और 1 13, 132 आ गया। कितने ज़ार आ जाएंगे, यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर आ गया 132। 10 - 2 8, 5 - 3 2, फिर एक और 0 ऐड करेंगे। अब ये कितना बन गया आपके पास 280, ठीक है। अब ये 6 ज़ार 198 होता है, 7 ज़ार 8 ज़ार इसको करके देख लेते हैं। 33 8 ज़ार 8 3 ज़ार 24, 4 2 कैरी, 8 3 ज़ार 24, 24 में 2 ऐड करेंगे, कितना बन गया 26, 264 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8 और 264, 10 - 4 6, 7 - 6 1, फिर एक और 0 लगाएंगे। अब ये 160 बना, यहाँ पर हमारे पास 4 ज़ार आ जाएगा, यहाँ पर 132, ठीक है। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 - 2 8 6 और 5 - 3 2, फिर एक और 0 ऐड करेंगे, कितना बन गया 280। फिर 8 ज़ार हो जाएगा आपके पास 264, फिर कितने बनेंगे आपके पास 10 - 4 6 7 1, फिर एक और 0 ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा 160। फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा 132। देखें तो वही चीज़ रिपीट हो रही है, 280 आता है, फिर 160 आता है, फिर 280 आता है, फिर 160 आता है। इसका मतलब इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 6.48। 4 भी रिपीट हो रहा है और 8 भी रिपीट हो रहा है, तो आपने लिखना है 6.48। 4 के ऊपर भी डॉट, 8 के ऊपर भी डॉट, और ये हो गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। थर्ड पार्ट क्लियर हो चुका है आप लोगों के पास। बताएं मुझे जिन बच्चों को समझ आ गया कमेंट में डन लिखें, अभी लिखें, शाबाश, वेरी गुड स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे पास पार्ट 4 है। 10 × 7/75, 75 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 750। 750 में आपने क्या कर देना है, 7 को ऐड कर देना है, 7 0 7, 757 बन जाएगा, ठीक है। 757 डिवाइडेड बाई 75। अब आपने इसको डिवाइड करने हैं, 757 अंदर, 75/75 1 ज़ार 75, माइनस करेंगे, नीचे आ गया 7। 75 के टेबल में 7 नहीं आता तो आप लगाएंगे 0, ठीक है। 0 7 आ जाएगा, फिर पॉइंट नीचे भी ऊपर भी 0 करेंगे, ऐड कितना बन गया 70 बन गया। अब फिर यहाँ पर आपके पास 75 और ये 70 है, 75 में 70 नहीं आता, फिर 0 लिखेंगे, फिर 0 आ जाएगा 70, फिर एक और 0 करेंगे, ऐड कितना बन गया 700 बन गया, 700 हो गया। आप देखिए 75 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा, इसलिए आप 75 को क्या करते हैं 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 5 ज़ार 45, 5 लिखेंगे, 4 कैरी, 7 9 ज़ार 63, 63 में 4 को ऐड करेंगे 67, तो 675 बन गया। 9 ज़ार 675, माइनस करेंगे 10 - 5 5, 9 - 7, देखिए इधर से लेंगे कैरी 10, 10 से यहाँ पर 9 और ये 10, 9 - 7 कितना हो गया 2। फिर आप इन्हें एक और 0 लेना है, नीचे आ जाएगा 0, 250 बन गया। अब 75 को देखें, 75 1 ज़ार 75
और 2 ज़ार कितने हो जाएंगे 150, 3 ज़ार 75, 3 ज़ार कितने हो जाएंगे 3 ज़ार 15, 21 और 22, 225 हो गया। ठीक है, कितने ज़ार 3 ज़ार हो जाएंगे 225। फिर आपके पास क्या बनेगा 25 आ जाएगा। फिर आप एक और ज़ीरो लेंगे यहाँ पर, फिर 250 बन गया, फिर यहाँ 3 आएगा। ठीक है, आ रही है समझ। फिर यहाँ पर 25 आ जाएगा। इस तरह जो है ये चलता जाएगा। इसका मतलब 3 3 जो है वो कंटिन्यू होता जाएगा हमारे पास। तो इसका आंसर क्या बन रहा है, आंसर बन गया हमारे पास 10.093। अब देखिए 9 तो आपके पास एक दफ़ा आया, लेकिन 3 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर आपने डॉट लगा देना। तो फोर्थ पार्ट हमारा क्लियर हो चुका है। देखिए आप लोग ने इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। मैं आपके सामने रफ वर्क भी आप लोगों के सामने ही कर रही हूँ, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप क्लियर करवा रही हूँ। अगर अभी भी आप लोगों को समझ ना आए तो बैक करके दोबारा देख लें। ठीक है, हो जाता है ऐसे, बाज़ दफ़ा समझ में नहीं आती, पहली दफ़ा में आप दोबारा उसको सुनते हैं समझते हैं तो आ जाती है समझ। सो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास पार्ट 5, 13 इंटू 9/37। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर पार्ट 5 है 13 इंटू 9/37। 37 को आपने 13 के साथ यहाँ पर मैंने पहले से मल्टीप्लाई करके रखा है, तो कितना आया 481। इसमें आपने 9 को ऐड करना है तो कितना बन जाएगा 490। तो आपके पास क्या आ जाएगा 490/37। तो हमने क्या करना है, अब इसको डिवाइड कर देना है। 490 को रखेंगे अंदर, 37 को रखेंगे बाहर। ठीक है, 37 1 ज़ार 37 माइनस करेंगे, 9 माइनस 7 2 और 4 में 3 गया 1, कितना बन गया 12। ऊपर से आप उतार लोगे 0, कितना बन गया 120। तो 37 को देखें यहाँ पर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो कितना आ रहा है 111। तो 37 3 ज़ार कितने हो जाएंगे 111, माइनस करेंगे यहाँ पर 20 में से 11 9 आ जाएंगे, पॉइंट लगाएंगे नीचे भी ऊपर भी 0 करेंगे, ऐड कितना बन गया 90। ठीक है, अब 37 3 ज़ार 111 था तो हमने 2 ज़ार करेंगे। 37 2 ज़ार कितना हो रहा है यहाँ पर 37 2 ज़ार हो रहा है 74। ठीक है, 2 ज़ार आ जाएगा यहाँ पर 7 4, माइनस करेंगे आप लोग 10 माइनस 4 6। ठीक है, 8 माइनस 7 1, फिर एक और 0 लगाएंगे, कितना बन जाएगा आपके पास 160। ठीक है, 160। तो 37 को मैंने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ तो क्या आ रहा है 148। 4 ज़ार हो जाएगा यहाँ पर 148। ठीक है, माइनस करेंगे 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 4 1, कितना बन गया 12 बन गया। ठीक है, फिर आपने एक और 0 ऐड कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 120। यहाँ पर भी हमारे पास 120 था तो फिर यहाँ पर अगेन 3 लिखेंगे, 111 बन जाएगा, कितना बन गया 9। फिर एक और 0 ऐड निकाल लेंगे, यहाँ से नीचे ऐड करेंगे, कितना बन गया 90। ठीक है, कितना हो गया आपके पास 90। फिर आपने 2 ज़ार करना है तो कितना हो जाएगा 74। ठीक है, फिर आप इसमें से माइनस करेंगे 16 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे। तो इसका मतलब आपके पास ये चीज़ जो है वो रिपीट हो रही है। देखिए पहले 120 था, 90 था, 160 था, फिर 120 है, फिर 90 है, फिर यहाँ पर 160 बन जाएगा। तो ये जो डिजिट्स हैं आपके पास 2 3 4 ये हैं हमारे पास रिपीटिंग डिजिट्स। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 13.243। ठीक है, और आपने इन पर लगा देना है डॉट। 4 भी रिपीट हो रहा है, 4 देखिए दोनों रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 2 4 3 तीनों रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आगे आंसर आपने यहाँ पर ये लगा देना है। राइट, तो 5th पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों के सामने मैं हर चीज़ का सलूशन प्रोवाइड कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th पार्ट। देखें 1 इंटू 41/185। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 इंटू 41/185। 185 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 185 इसमें 41 को ऐड करेंगे तो क्या बन गया 226। ठीक है, तो 226 डिवाइडेड बाई 185, तो आपने 226 को रखना है अंदर, 185 को रखना है बाहर। 185 1 ज़ार कितने हो जाएंगे 185, माइनस करेंगे 6 माइनस 5 1, इधर से लेंगे कैरी, 12 माइनस 8 4, पॉइंट लगाएंगे नीचे भी ऊपर भी एक 0 करेंगे ऐड, ये कितना बन गया 410।
ठीक है, कितना बन गया 410। तो 185 को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर देखिए मैंने किया हुआ है, कितना बन गया 370। देखिए 185 बनाया मैंने पहले, इसमें 41 को ऐड कर देंगे 226, ठीक है, ये आपके सामने 226 आ गया। 185 2 ज़ार कितने होते हैं 370, 2 ज़ार हो जाएंगे 370, माइनस करेंगे 0, इधर से लेंगे कैरी, 11 में से 7 निकाल देंगे 4, ऐसे ही है 40 बन गया, ठीक है। फिर ऊपर से एक और कैरी लेंगे, यहाँ पर कितने आ जाएगा 400, फिर 2 ज़ार हो जाएगा आपके पास 370, 0 इधर से लेंगे कैरी, 10 - 7 3, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और 0 लग जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया 300, ठीक है। तो 185 1 ज़ार कितने हो जाएंगे 185, माइनस करेंगे 10 - 5 5, 9 - 8 1, फिर एक ऊपर से उतारेंगे, कितना हो जाएगा 0, ये कितना बन गया 150, कितना बन गया 150। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले यहाँ पर मैंने 150 बनाए थे, ये 150 नहीं बनता। देखिए 10 में से 5 निकाल देंगे 5, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पर बच्चे 2 में से 1 निकाल देंगे 1, ऊपर से उतारा 0, तो 1150। अगर आप 185 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो आपने यहाँ पर लिखना है 61110, ठीक है, माइनस करेंगे तो कितने बन गया आपके पास 0, 5 में से 1 निकाल देंगे 4, ठीक है, 4 बन गया। फिर ऊपर से आप एक और 0 उतारेंगे तो कितना बन गया 400, ठीक है ना, 400 बन गया। फिर यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा, फिर 370 आ जाएगा, फिर वही चीज़ें बार बार रिपीट हो जाएंगी। देखिए फिर 400 बनेगा, फिर 300 बनेगा, फिर ये 1150 बनेगा। इसका मतलब ये सारे डिजिट्स हैं वो आपस में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.2216। अब देखिए आपके पास 2 डिजिट जो है वो भी रिपीट हो रहा है और 6 भी हमारे पास क्या हो रहा है, तो आपने 2 पे लगा देना है, 6 पे लगा देना है। इसका मतलब आपके पास ये डिजिट्स के इनके और इनके दरमियान में जितने डिजिट्स हैं वो सारे, ठीक है। बुक वालों ने तो इसके ऊपर भी लगाया हुआ है, ये इसके ऊपर ना लगाए, इस पे लगा दें, ठीक है। तो ये डिजिट्स आपस में रिपीट हो रहे हैं, उन्होंने इस पे नहीं लगाया हुआ, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया 6 पार्ट। 7th पार्ट देखें आप लोग। 7th पार्ट में 1 × 3/14, ये बाकी सारे छोटे हैं पार्ट्स, ये ज़्यादा लेंथी नहीं है, जल्दी से हम कवर कर लेते। सो स्टूडेंट्स, ये छोटा सा क्वेश्चन है, बाकी जितने भी रहते हैं ज़्यादा लेंथ डिवीजन नहीं होगी हमारे पास। 14 1 ज़ार 14 में 3 ऐड करेंगे 17/14, इसको डिवाइड करते हैं 17, 14 1 ज़ार 14, 7 - 4 3 पॉइंट नीचे, ऊपर 0 करेंगे ऐड, 14 2 ज़ार कितने होते हैं 28, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। फिर एक और 0 ऐड करेंगे 20 बन गया, 14 1 ज़ार 14, फिर 20 में से 14 को निकाल देंगे 6 बच गया, ठीक है। देखें अब यहाँ पर 6 है, एक और 0 आपने उतारना है यहाँ पर, ठीक है, कितना बन जाएगा 60। तो देखें 14 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है 56 बन गया। 10 में से 6 निकाल देंगे, कितना बना 4, ऊपर से फिर आपने 0 लगाएंगे, कितना बन गया 40, 12 2 ज़ार 28, ठीक है, 12 2 ज़ार 28 और 14 2 ज़ार 28 और 14 3 ज़ार कितने होते हैं 4 3 ज़ार 12, 2 1 कैरी, 3 1 ज़ार 3 3 और 1 4, ज़्यादा बन जाते हैं ना 42, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और कितना बन गया 28, 10 - 8 कितना बन गया 2 और 3 - 1 1, ऊपर से फिर आपने उतारना है, कितना बन जाएगा 120, कितना है 120, ठीक है। तो 14 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 112 आता है, यहाँ पर आ जाएगा 8, यूँ हो गया 112, 20 में से 12 निकाल देंगे 8, फिर ऊपर से आपने एक और 0 उतार लेना है, कितना बन गया 80। 14 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बन गया 70, ठीक है, कितना बन गया आपके पास 70। 80 में से 70 निकाल देंगे 10, फिर ऊपर से आपने एक और 0 उतार देना है, कितना बन गया 100, ठीक है, कितना बन गया 100। तो 14 5 ज़ार 70 और 14 6 ज़ार कितने हो जाएंगे, तो देखें यहाँ पर 14 7 ज़ार कितने होते हैं 98, ठीक है, 7 2 ज़ार 14, 8 1 कैरी, 7 1 ज़ार 7 और 2 9, ठीक है,
7 ज़ार हो जाएंगे यहाँ पर 98। यहाँ पर बचा 2, ऊपर से उतारेंगे 0, फिर कितना बन गया 20, 14 1 ज़ार कितने हो जाएंगे 14, फिर आ जाएगा 6। और देखें फिर ये चीज़ रिपीट हो जाएगी, 6 बन गया ना। देखिए 20 के बाद क्या आ जाएगा 6 आया, फिर ये चीज़ आपस में रिपीट होती जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास इसका आंसर जो है वो क्या आया है 1.2142857 के बाद डॉट। ठीक है, क्योंकि 7 के बाद ये वाले डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं दोबारा। ठीक है, तो 7th पार्ट भी हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट है 40/41। ठीक है, तो 40 को रखेंगे अंदर, 41 बाहर, 1 ज़ार 0 ज़ार 0, 40.0 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो कितना बन गया 41 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है अब। तो बच्चों अब आप लोगों ने ऐसे ही पढ़ना है, क्योंकि यहाँ बार बार लाइट जो है वो जा रही है। मैंने 2 दफ़ा वीडियो स्किप कर दिया, लेकिन अब 2 क्वेश्चन रहते हैं। जैसे भी आप लोगों को नज़र आए, आवाज़ें आए, आप लोगों ने सुन लेना है, समझ लेना है। ठीक है, 400 बन गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, तो देखें 41 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 1 ज़ार 9 और 9 4 ज़ार 36, 9 369 आंसर आ गया। इधर 10, फिर ये 9 और 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 6 3, ऊपर से एक और 0 उतारेंगे, 3 10 बन गया। ठीक है, तो 41 7 ज़ार कितना बन गया 287। कितने बन गए 7 ज़ार 287। 10 माइनस 7 कितने बन जाएंगे 3, इधर से लेंगे कैरी, 10 माइनस 8 2। ठीक है, 23 बन गया। फिर एक और आपने 0 उतारना है, 230 बन गया यहाँ पर आपके पास। तो 5 ज़ार कितने हो जाएंगे 205, 5 ज़ार हो जाएंगे 205। इधर से 30 में से 25 बन गया आपके पास। ठीक है, फिर आपने एक और 0 उतारना है, 250 बन गया। तो 41 6 ज़ार 246, 6 ज़ार 246, तो कितने बन जाएंगे 4। फिर आपने एक और 0 उतारना है, 40 बन गया। 41 के टेबल में 40 नहीं आता, तो 0 ज़ार 0 हो जाएगा, फिर 40 बनेगा। फिर आपने एक और 0 उतारना है, 400 बन गया। देखिए 400 बना, यहाँ पर पहले 40 था, फिर 400 यहाँ बना, फिर 310 बनेगा। इस तरह ये चीज़ जो है आपके पास रिपीट होती जाएगी। इतना मतलब आंसर है 0.9756 0 के ऊपर डॉट, क्योंकि 0 के बाद जितने डिजिट्स आएंगे वो रिपीट होंगे। ठीक है, देखने में क्वेश्चन छोटा लग रहा है, लेकिन इसकी डिवीजन जो है वो लेंथी है। नेक्स्ट है हमारे पास 9th पार्ट 90 × 5/11। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 90 × 5/11। 11 को आपने क्या करना है 90 से मल्टीप्लाई करना है। 1 0 0, 1 9 ज़ार 9, मल्टीप्लाई 1 0 0, 1 9 ज़ार 9, तो 990 बन गया। इसमें 5 ऐड करेंगे, कितना बन गया 995। ठीक है, तो आ गया 995 डिवाइडेड बाई 11। इसको आप करो डिवाइड, 995 इसको 11 से डिवाइड करना है। 11 9 ज़ार 99 होते हैं। ठीक है, ऊपर से उतार लिया आपने 5। 11 के टेबल में 5 नहीं आएगा 0, 5 लगाएंगे, 0.0 करेंगे ऐड 50। 11 4 ज़ार 44, कितना बन गया 6, ऊपर से उतारेंगे 0 60। 11 5 ज़ार कितने हो जाएंगे 55। यहाँ पर कितने बन गए, फिर 5 आ जाएगा, फिर और 0 आएंगे 50। 11 कितने हैं 4 ज़ार 44, फिर 6 आ जाएगा, फिर एक और 0 उतारेंगे 60। 11 5 ज़ार 55, फिर कितने बन जाएंगे आपके पास 5। ठीक है, इसी तरह ये चीज़ जो है वो रिपीट होती जाएगी। तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है 90.45। तो आंसर आ जाएगा 90.45। ठीक है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब जो लास्ट पार्ट है ना 6 × 6/7, ये आप लोगों ने खुद करना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को सारे करवा दिए हैं। सिर्फ आप लोगों ने 10 वाला पार्ट जो है वो खुद करना है। अगर आप लोगों ने वो कर लिया तो इसका मतलब आप लोगों को समझ आ चुकी है सबकी। अगर आप लोग नहीं कर सके तो
ट्राई अगेन, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं होती। अगर आप लोगों को खुद पे बिलीव है, खुद पे यकीन है, तो यू कैन डू इट। पार्ट 10 तो आप पार्ट 10 जो है वो खुद कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और शॉर्ट्स का जो है रिप्लाई लाजमी किया करें, कमेंट लाजमी किया करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।